दर से सग बेशक सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हर चीज का आप किसी की नौकरी करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट होता है कि आपको उससे कुछ फायदा होगा। आप नौकरी करते हैं आपको फायदा होगा, आपने डोरा ये तस्लीम कर लिया, अब इसका फायदा क्या? फरमाते हैं इस डोरे का फायदा यह है कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। वाह वाह बेशक इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरी गर्दन में रहे पट्टा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं बकारे खैश हैरानम मगफनी या रसूल अल्लाह, बकारे खैश हैरानम अगफनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगफनी या रसूल अल्लाह, नदारम जुस्तु मल जाई नदानम जुस्तु माबाई, तुई खुद साजो सामानम अगफनी या रसूल अल्लाह, शाह बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगफनी या रसूल अल्लाह, अगर रानी बगर खानी गुलाम मनता सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमी दानम अगफनी या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा अपने आकाए नेमत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए वजह तख्लीक़ कायनात मुहसिन इंसानियत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़नी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है यौमा नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ़दा, कि उस दिन, किस दिन? यौम जज़ा के दिन यानी कयामत के दिन, जिस दिन हम परहेज़गारों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे मेहमान बनाकर। मेहमान कौन होगा? मेहमान नूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह होंगे, बराती इंशाअल्लाह अल करीम हम लोग होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान का ये एजाज है हमको मिला कि किस तरीके से ये कुरान ने ये बराहीन और दलाइल से हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह आया फरमा दिया। किसी की आंखों पर ये मख्फी बात नहीं है, लेकिन आओ इसी जुमरे में हमारे ये शफात के जामिन कब बनेंगे कि हमारी कल कयामत के दिन यौम जज़ा के दिन हमारी कैसे शफात ये कराएंगे रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। अगर हम अपने आज़ा को देख लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमत से आंखें अता फरमाई थी, हमने कुरान को कितनी मर्तबा देखा आंखों से। हमसे ये सवाल होगा कयामत के दिन। और फिर आज जो आपको नसीहत की जाएगी इंशाअल्लाह अल करीम, अगर आप इस पर अमल कर लेंगे तो हमारा भी बेड़ा पार है, आपका भी बेड़ा पार है। कि जो अब आप अपने आज़ा को देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमत से आँख अता फरमाई। हम दिन भर गुनाह तो करते रहते हैं, लेकिन बताओ हमने कुरान की तिलावत दिन भर में कितनी बार की? नहीं की ना। हमारा ज़मीन इस बात की गवाही देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुव्वते समात अता फरमाई थी, हमको अच्छी बातें सुनने के लिए अता फरमाई थी, लेकिन आज हम दूसरों की बुराइयां सुनते हुए आज खुशी से मचलते नजर आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हाथ से जैसे नेमत अता फरमाई थी कि इंसान दूसरे मजलूमों के साथ इमदाद उनकी करे, उनकी खैर ख्वाही करे, लेकिन आज हम दूसरों के लिए आज बाइसे मजम्मत बनते हुए नजर आते हैं, बाइसे ज़हमत बनते हुए नजर आते हैं। आज अगर हम अपने कदमों को देख लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये कदम इसलिए अता फरमाए थे कि जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन हमारे जो पैर है आज गुनाह पर मबनी हो चुके हैं। आज हम मस्जिद की तरफ रवाना नहीं होते हैं। कल क़यामत के दिन हमसे सवाल कर लिया जाएगा, तुमको अशरफुल मखलूकात के खिताब से नवाजा गया था, तुमने दुनिया में कौन से ऐसे काम अंजाम दिए हैं? हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। ए लोगों, अभी हमारे पास वक्त है, आज भी अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर ले, नूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चले जाए, हुजूर हमने
दुनिया में गुनाह किए हैं, आज हमने सूद खाए हैं, शराब नोशी की है, हमने झूठ पर झूठ बोले हैं, एक दूसरे के हुकूक को मारा है, हमने वालिदैन की नाफरमानी की है। आज सिद्क दिल से हम तौबा कर ले हुजूर, हम आपको गवाह बनाते हैं, हमारी तौबा को आप कबूल फरमा ले और कल क़यामत के दिन हमारे गवाह बन जाए। आप सिद्क दिल से जब ये कहेंगे हुजूर मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा वजह था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब आमिर भाई। कि रास्ते में है जावजा थाने वाले, आज सिद्क दिल से तौबा करें। अभी वक्त हमारे पास है, हमको तो आबाओ अजदाद की विरासत में इस्लाम मिला है, हमको इसका एहसास नहीं है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज हम शराब नोशी करते हुए नजर आते हैं। हमें ये कैमारा के अंदर पहली मेरी हाजिरी है और अक्सर बेशतर माशाल्लाह मेरे यहाँ पर रिश्तेदार मौजूद हैं और कारी इम्तियाज साहब, कारी मेराज साहब, ये भी हमारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। लेकिन पता क्या चलता है, इन्होंने शिकायत नहीं की है, दूसरे लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पर शराब नोशी आम हो चुकी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान अगर शराब पीता है तो रहमत के फरिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो शराब की हालत में इंतकाल करता है, मुझे खौफ है उसका खात्मा ईमान पर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। एक शराबी की बिना पर घर कैसे बिगड़ता है। अगर उनकी औलाद है, औलाद कैसी औलाद है कि बाप के मौजूद होने के बाद भी आज पोसीदे कपड़े पहनते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कैसी वो बीबी है कि शोहर के मौजूद होने के बावजूद भी आज बेबा की जिंदगी गुजारती नजर आती है। वो तो दुनिया से अपने फेफड़े गलाकर रुखसत हो जाता है, अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाता है। जरा बताओ उन बच्चों की जिंदगी का आलम क्या होता है जो बच्ची जवानी की दहलीज पर कदम रखती है ना, जब उसके रिश्ते तलाश किए जाते हैं, कोई रिश्ता घर में आने के लिए तैयार नहीं है। इसका वालिद दुनिया में शराब पीता था, अल्लाह अकबर कबीरा। उसका बेटा अगर दुनिया में हयात है, जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, चाहे कितना भी उसके पास मालो सरमाया कीमत हो, लेकिन उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एक वालिद की बिना पर, शराब नोशी की बिना पर आज इंसान का ये तगज्जुर हो चुका है। आज बदलाव इंसान के अंदर हो चुके हैं, आज गलत फहमी इंसान के अंदर फैल चुकी है। आज इंसान सब कुछ समझ रहा है कि अगर हम शराब पिएंगे ये नस्से कतई से हराम करार दी गई है, अगर हम झूठ बोलेंगे ये नस्से कतई से हराम करार दिया गया है। आज एक दूसरे के हुकूक को मारेंगे, आज ये नस्से कतई से हराम करार दिया गया है। अगर एक दूसरे के नाफरमानी करेंगे, मुस्तफा फरमाते हैं क़यामत के दिन उसका हिसाब व किताब होना है। फिर बताओ हम कैसा एक दूसरे के साथ सलूक करें, कैसे लोगों की सोबत इख्तियार करें। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ए लोगों अगर जन्नत चाहते हो, मुस्तफा फरमाते हैं अलमरउ मा मन अहब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसके साथ उठाया जाएगा। तुम उलमा से मोहब्बत करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उलमा के साथ आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। तरीका हमको किसने दिया है? आज हम नूर शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मनाते हैं। अभी जनवरी में जब मैं मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर था तो जब उहद का पहाड़ देखा जो तकरीबन 7 किलोमीटर तक वाक़ है और चौड़ाई में 3 किलोमीटर तक, जब उस हदीस पर नजर पड़ी, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कह देते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशा। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया था कि और आज हमको जो आबाओ अजदाद के हिस्से के तहत हमको इस्लाम मिला, ना तो हमने इसके लिए जंगो जिदाल की, कत्लो गारत, हमने मुसीबतों और मशक्क़तों का सामना नहीं किया। आओ हम पूछ लेते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। मेरे मुस्तफ़ा आपको जवाब देंगे कि जब मैं ताइफ की तरफ दावत इस्लाम लेकर गया था, मेरे पैर खूब लहू लुहान कर दिए गए थे, इतना खून मेरा बहाया गया था इसी इस्लाम की खातिर। आओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछ लेते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपना सारा माल और दौलत इस्लाम की खातिर फिदा कर दिया। और उमर बिन खत्ताब से पूछ लेते हैं, हुजूर इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है? अल्लाह अकबर कबीरा, वो आपको जवाब देंगे कि इस्लाम की खातिर मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी गई, मुझ पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए। आओ हम पूछ लेते हैं इमाम आजम से, हुजूर आप बता दीजिए इस्लाम हम तक कैसे मिला है? अल्लाह अकबर कबीरा, वो आपको जवाब देते हुए नजर आएंगे कि शहद में मुझको जहर मिलाकर इस तरीके से कैद के अंदर शहीद किया गया। आओ इमाम मालिक से पूछ लेते, हुजूर इस्लाम दुनिया में कैसे फैला है? वो आपको जवाब देंगे इसी इस्लाम की खातिर मेरे नाखून निकाल लिए गए। अल्लाह अकबर कबीरा, अगर दिल को सुकून नहीं मिलता है और जन्नतुल बकी को देख लेते हैं। सैयदा पाक से आप अरीज़ा पेश कीजिए कि ए सैयदा पाक मुझे जवाब दे दीजिए ये इस्लाम दुनिया में कैसे फैला है? वो आपको जवाब देंगे कि इसी इस्लाम की खातिर मैंने अपने कुंबे को शहीद करा दिया था। लेकिन आज नौजवान जो हमारा है आज गलत चीजों में मुब्तला इस तरीके से हो गया है। नबी ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उन चीजों में इंसान मुलव्विस होता नजर आता है। फिर साहब हम कहते हैं हम परेशान हैं, बीमार हैं, हमारे घरों में बरकतें नहीं होती है। मेरा ये विजदान कहता है आप अल्लाह के वलियों का अगर फयूज़ो बरकत हासिल करना चाहते हो, अगर आज आप नूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आकर ये सिद्क दिल से कह देंगे कि हुजूर आज हम तौबा करते हैं और हमारी तौबा को कल क़यामत के दिन आप गवाह बन जाना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ये आपके हक में गवाही देते हुए नजर आएंगे। जब कोई इंसान ऐसा भी लाया जाएगा उसके पास कोई भी नेकी नहीं होगी, यानी उसने तौबा की, इंतकाल कर गया, इंतकाल करने के बाद में रब्बे जुल जलाल उस बंदे से पूछेगा बता दुनिया में तूने गुनाह बहुत किए हैं, नेकी एक बार भी तेरे पास मुयस्सर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, कहते ए रब्बे जुल जलाल मैंने गुनाह बहुत ज्यादा किए हैं, मेरे पास नेकियां नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे मुकर्रब बंदे की बारगाह में हाजिर होकर मैंने सिद्क दिल से तौबा की थी। तो आज अगर आप यहाँ से तौबा करके उठेंगे, जितनी जिंदगी आप गुजारेंगे और आप गुनाहों से बचेंगे, तो मेरा ये विजदान कहता है कल क़यामत के दिन ये नूर शाह आपकी शफाअत जरूर कराते हुए। सुभान अल्लाह, बेशक हमारा ये तरीका होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ हमें विरासत में मिला है? और ओहद का वाक़या चल रहा था, जब मैंने देखा तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर ज़ारो कतार रोहे थे और वादी रूमात पर आपने सहाबा को जब मुंतखब फरमाया था 12 टुकड़े हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला उनके किए गए थे। आपको मूसला किया गया था, आपका कान अलग था, हाथ आपके आज़ा काट दिए गए थे। और देखिए अकीदा क्या मुस्तफ़ा देते हैं, ए लोगों गवारे ना कयामत तक के लिए ये शोदाए ओहद जिंदा हैं, जो इनको सलाम कर देगा ये सुबह कयामत तक उसका जवाब देंगे। बेशक ये कौन तरीका हमको दे रहा? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमको दे रहे हैं। लेकिन आओ दूसरा हम जुज़ देखते हैं, ये इल्मी बात है, इल्मी गुफ्तगू है। अगर हम अकीदत की नजर से देखेंगे इंशाअल्लाह करीम कामयाब हो जाएंगे। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं और अकीदा भी हमारा इसमें है, रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगा। लोग कहते हैं आज अपनी अनापरस्ती ख्वाहिश नफ्स की बिना पर कह दिया करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो सबसे अफजल है, मैं इन्हीं नूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करीब लाना चाहता हूँ आपको। वो कौन है? मौलाए कायनात है, लोग कहते हैं। लेकिन आओ इसकी मिसाल देख लेते हैं। कुरान फरमाता है मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी से पैदा किया, इसी में मिला देंगे, इसी से कयामत के दिन उठाएंगे। ये 3 जुज़ है, याद रखना, इसी से पैदा किया। अब हदीस मुबारका को देखिए, मुस्तफ़ा फरमाते जिस इंसान को जिस मिट्टी से बनाया गया उसकी तदफीन भी वहीं पर होनी लाजमी है। अल्लाह को अकबर कबीरा, पता क्या चला? इंसान जिस मिट्टी से बनाया गया है, आपको कैमारा की मिट्टी से बनाया गया है, आपको यहाँ पर तदफीन किया जाएगा। मैं कहाँ की मिट्टी से तदफीन बनाया गया हूँ, मेरा कहाँ पर इंतकाल होगा, ये हदीस मुबारका में पहले ही जिक्र कर दिया गया कि इंसान जहाँ की मिट्टी से बनाया गया है वहीं पर दफन किया जाएगा। जो लोग कहते हैं मौलाए कायनात अफजल हैं, आओ मुस्तफ़ा करीम से पूछ लेते हैं, पता क्या चलता है? जिस मिट्टी से मुस्तफ़ा बनाए गए हैं उसी मिट्टी से सैयदना अबू बकर सिद्दीक बनाए गए हैं, उमर बिन खत्ताब
रास्ता बनाए गए हैं। उसी मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों सैयदना अबू बकर सिद्दीक ये सदाकत की ज़बान बोल रहे हैं, ऐ लोगों घबराने की बात नहीं है, सुबह क़यामत तक वो लोग भी जिंदा रहेंगे जो अल्लाह उसके रसूल की तबाह करेंगे। जब मैंने देखा कुरान को तो कुरान में नजर आया वो सिद्दीन की जमात है, वो शोहदा की जमात है, वो नबी जीन की जमात है। पता क्या चला, वो औलिया इकराम की जमात है, वो गरीब नवाज की जात है, वो साबिर पाक की जात है, वो नूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता क्या चला, लेकिन आज हम इस्लाम से बहुत दूर हो चुके, आज बहुत दूर हो चुके। आओ मैं आपको बताता चलूं कि आज इस्लाम है क्या। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? फरमाते हैं बसरा के अंदर जब मैंने एक औरत को देखा था, बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत, उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। मैंने सोचा इस पर जिंदगी में कोई भी परेशानी आयद नहीं हुई है, ये परेशानियों में गिरफ्तार नहीं हुई है, इस पर कोई भी अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं हुआ है। जब ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस औरत से पूछा था, बता क्या तुझ पर कोई मुसीबत आज तक नाजिल हुई है? वो कहती है मुझ पर तो ऐसी मुसीबत नाजिल हुई है कि आज तक ऐसी मुसीबत किसी पर नाजिल नहीं हुई है। अपने दिल को आप करीब कीजिए कि उस औरत के जुमले क्या थे। कहती है कि कुर्बानी के दिन चल रहे थे, मेरे 2 बच्चे थे और शोहर था। मेरे शोहर ने जब कुर्बानी की, मेरे दोनों बच्चे देख रहे थे। देखते देखते बच्चों के दिल में ये ख्याल आता है, मेरे वालिद मोहतरम ने दुम्बे को ज़िबा किया है, काश कि मैं अपने भाई को ज़िबा करता। एक भाई दूसरे भाई का हाथ पकड़ता है, पहाड़ की जानिब ले जाता है, उसको लिटाता है, उसको ज़िबा कर देता है। ज़िबा करने के बाद में उस बच्चे को उठाना चाहता है, अपने भाई को उठाना चाहता है। मेरे भाई अभी तू बोल रहा था, अचानक से खामोश हो गया, तू बोलना क्यों नहीं है? जब इतना सुनना था उसका तो इंतकाल हो गया है। ये घबरा गया कि आज मेरा वालिद मोहतरम मुझको मारेगा, आज मुझको भी कत्ल कर देगा। ये बच्चा पहाड़ की चोटी पर चलना शुरू कर देता है। जब चलना शुरू कर देता है, जब उधर वालिद मोहतरम इंतजार करते हैं मेरा बच्चा कहाँ गुम हो गया है, अभी तक घर में नमूदार नहीं हुआ है, मुझको दिखाई नहीं देता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा वो वालिद था, कैसे ही वो भी का शोहर था। जब इतना ये बेचैन हो गए, इतना बेसुकून हो गए कि मेरे बच्चे अभी तक घर में दाखिल नहीं हुए हैं। शोहर तलाश में निकल पड़ता है, देखते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जब देखते हैं एक बच्चा शहीद वहां पर मिलता है। अब वो शोहर कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर कबीरा, जब वो सोचता है मेरा दूसरा बच्चा कहाँ गया है, अचानक क्या होता है, दिल में ख्याल आता है हो सकता है पहाड़ पर चढ़ गया हो। इतना सोचना था, पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। जब पहाड़ पर चलना शुरू कर देता है तो शिद्दत की प्यास लगती है, प्यास महसूस होती है और वो इधर उधर पानी तलाश करने लगता है। जब पानी नहीं मिलता है वो भी वहीं पर फड़ा कर इंतकाल कर जाता है। शिद्दत की प्यास से वो वहीं पर मर जाता है। यानी 2 बच्चे, एक शोहर दुनिया से इंतकाल कर गया है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस औरत से पूछते हैं तेरी खूबसूरती का एक करिश्मा क्या है, तेरे ये नूर पर चेहरे पर नूर है, उसका करम क्या है, उसकी वजह तस्मिया क्या है? वो कहती है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है इन्नल्लाहा युहिब्बुस साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र वालों को पसंद फरमाता है। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र वालों को पसंद फरमाता है। फिर इसी मकाम पर वो औरत कहती है मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था दुनिया में जिसके 2 बच्चे होंगे अगर इंतकाल कर गए होंगे, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। जिनके 3 बच्चे होंगे उनके लिए जन्नत वाजिब हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके कोई भी बच्चा ना हो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अपने पड़ोसी के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसको इल्म दीन मुस्तफ़ा से मुज़ज्जन कर दे, उसकी शादी कर दे। मुस्तफ़ा फरमाते हैं उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और मुस्तफ़ा आखिरी जुमला ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों दिल की कलाई से सुनिए
सुनिए, दिल की गहराई से सुनिए कि जुमला क्या है। मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी की वालिदा दुनिया से इस हालत में रुखसत हुई है, उसके बच्चे दुनिया में उससे राजी थे, अल्लाह अकबर कबीरा, वालिदा दुनिया से रुखसत हो रही है, मुस्ता बच्चों को दे दिया जा रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं किसी की वालिदा दुनिया से इस हालत में रुखसत हुई है कि वालिदा अपने बच्चों से खुश थी, अजीजों अकारीब से खुश थी, अपने शोहर से खुश थी। मुस्तफा फरमाते हैं उसके अजीजों अकारीब, उसके औलाद के लिए भी जन्नत वाजिब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औलाद के लिए। लेकिन आज बच्चे का हाल देखते हैं साहब, बच्चे को अगर माँ बुलाए, बच्चा ड्रीम 11 पर सट्टा लगाता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। अपने भी नाराज, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाली को कभी कह ना सका कंद। कि आज हमारा ये मुआशरा बन चुका साहब, हमारा बच्चा खामोश नहीं होता, हम गोद लेते ही नहीं चुपता है साहब। हम क्या करते हैं, उसको हम ड्रामे लगा देते हैं। आपने कौन सी उससे खुशियां मुत्तसिल की हैं कि मेरा यह बच्चा जवानी पर जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा, ये हमारा सहारा बनेगा, ये बड़ा होगा हमारी खिदमत करेगा। लेकिन आप उसके लिए क्या सोच रहे थे, अच्छी आप बहू लाएंगे, लेकिन मसला इसका कुछ उल्टा नजर आता है। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये नजर आती है क्योंकि आज ये मुआशरा यही चाहता है, अगर कोई भी शोहर अगर अपनी बीवी से नाराज होता है, अपने बच्चों के सामने गालियां अपनी बीवियों को देते हुए नजर आते हैं। जब ये तमाम चीजें आपके बच्चे ये देखते हैं, मेरा वालिदे मोहतरम अम्मी को गाली दे रहा है, बड़े होते हैं जब जवानी की दहलीज पर बच्चे कदम रखते हैं, वही वो मंजर पेश करते हैं जो आपने अपनी बीबी के साथ रवैया इख्तियार किया है। ए मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब ने हमको जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाया है। किस तरीके से फरमाया है? मुस्तफा फरमाते हैं कि अगर बीबी से कोई लग़्ज़िश हो जाए, खता हो जाए, उसको अकेले पे समझा दो, अकेले पे उसे मना लो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा ने तो यहाँ तक तरबियत बच्चों की बताई है। हज़रत अम्र बिन उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरे सामने तश्त खाने का रखा हुआ था कि आप आ जाते हैं और कभी इधर से खाते हैं, कभी उधर से खाते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, आप तालीम फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं समिल्ला, अल्लाह का नाम लो, यानी कुल भी यमीनी का, सीधे हाथ से खाओ, कुल भी यली का, अपने आगे से खाओ, इधर उधर हाथ ना डालो। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम इस पर अमल करते रहोगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे, कभी पेट की बीमारी में मुब्तला नहीं होगे। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए लोगों, अगर जन्नत चाहते हो तो ये वादा कर लो, अगर आप दुनिया में इस हालत से रुखसत हुए हैं कि आपकी बीबी भी आपसे खुश थी, आपके अजीजों अकारीब भी खुश थे, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जैसे ही कब्र में उसको रखा जाता है, फरिश्ते उसके लिए जन्नत की कियारियां खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कौन देगा? ये कौन तरीका हमको देगा? लेकिन आज हम इस्लाम से दूर हो चुके हैं। आज अगर इनका कुर्ब हासिल करना चाहते हो, आप क्या तारीखें पढ़ते हो? गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, ये सदाकत पर मबनी बात हमारा अकीदा है। लेकिन आओ उससे पहले की जिंदगी को दो देख लेते हैं। आज हम करामतों में इतना मुलव्विस हो गए, आज तालीमात गौसे आजम को हमने नसिया मनसिया कर दिया। हमको नहीं मालूम है कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया, पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया, उसके बाद में कहते थे कुम भी इज़्निल्लाह, तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। पहले आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करें। और सबसे कड़वी बात, अगर हम पर परेशानी आयद ना हो ना, अगर हम परेशानी में मुब्तला ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। हमें कोई भी दुनिया और माफिया से मामलात से हमें कोई भी मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुकूक हम पर कितने नाजिल हुए हैं, मुस्तफा की सुन्नतें कितनी हैं, और या इकराम का तरीका क्या था। आज हम उस तमाम चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन जब हमको ठोकर लगती है, मुंह के बल जमीन पर गिरते हैं, हमको एहसास होता है हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां की हैं। और कैसे नाफरमानियां की हैं? आज तो मुअज्जिन 5 वक्त आपको दावत देता है, आओ शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछ लेते हैं, आओ अगर बुजुर्गों का अगर तरीका सीखना चाहते हो, अगर इनका कुर्ब हासिल करना चाहते हो, मुस्तजाबुद दावत बनना चाहते हो, तो आप हाथ दुआ के लिए उठाएंगे।
अभी चेहरे तक हाथ नहीं आएंगे आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। उसका तरीका क्या है? पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कीजिए, उसके मुस्तफ़ा को राजी कीजिए, उसके हबीब को राजी कीजिए, उसके चाहने वाले को राजी कीजिए, उसके दोस्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बरगज़ीदा जो उसके बन उम्मती हैं उनको आप राजी कर लेंगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे, हश्र में कामयाब हो जाएंगे। शेख शिबली अली रहमत और रिजवान की मुलाकात के लिए दो अहले दिल जाते हैं। उनको मालूम था कि माज़ी में क्या हो चुका है, आज हाल में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। वो इतनी कुव्वत और समात रखते थे, इतने उनके दिल वसी हो चुके थे। जब आप शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात के लिए जाते हैं, ये दो शख्स होते हैं, यानी रास्ते में अभी सफर तय किया था, अचानक एक के दिल में ख्याल आता है शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतकाल हो गया है। जरा गौर करो कि अगर हमारा बच्चा वेंटिलेटर पे हो और हम किसी हॉस्पिटल की तरफ जाते हो और वो डॉक्टर का इंतकाल हो जाए, हमारे दिल से आह सी निकलती है कि आज हमारा बच्चा दुनिया से रुखसत हो जाएगा, उसका कोई भी हामी और मददगार नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक ने ये कश्फ से देखा था तो दूसरे से कहने लगा, मुझे पता चला है कि शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरे शख्स ने कहा था, आपको कैसे पता चला कि शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतकाल हो गया है? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सोचना था, सोचने के बाद पहले वाला शख्स कहता है, दो बिल्लियां आपस में बात कर रही थी, अभी शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतकाल हो गया है। दोनों गमगीन हो जाते हैं, अफसोस से हाथ पे हाथ मलने लगते हैं। अचानक दिल में ख्याल आता है, दुनिया से तो रुखसत हो गए हैं, काश की बेहतर होता जनाजे में शामिल हो जाते। जब आप शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कैसा वो मंजर होगा। दिल में बहुत सारी बात लिए हुए थे, लेकिन जब उस शहर में पहुंचते हैं सारी की सारी बातें अपने दिल में दफन कर देते हैं। लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं क्या देखते हैं? शेख शिबली अली रहमत और रिजवान लोगों को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। कैसी वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। वो दोनों शख्स अरीजा पेश करते हैं, हुजूर मेरे तो सुना था दो बिल्लियां आपस में बात कर रही थी, आपका इंतकाल हो गया है। शेख शिबली अली रहमत और रिजवान फरमाते हैं, हाँ हाँ, मेरा इंतकाल इस वजह से फरिश्तों ने अर्शे आज़म पे कर दिया था, आज मेरी तहज्जुद की नमाज कसा हो गई है। अहले दिल लोगों, एक हमारा के कजूर मुसलमानों, शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तहज्जुद की एक नमाज कसा हुई थी, फरिश्तों ने अर्शे आज़म पर ऐलान कर दिया था, आज शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इंतकाल हो गया है। आज हम दिन ब दिन गुनाह करते रहते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। कल क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल ने पूछ लिया, आप तो मेरे हबीब के उम्मती थे, उसने जो मेराज में तोहफा आपके लिए मेरा हबीब लेकर आया था, आपने उसको कितना बजा लाए हो। कल हम कितना शर्मसार होंगे। हम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना हामी और नासिर समझते हैं, मेरे मुस्तफ़ा आपकी शफाअत फरमाएंगे, ये सदाकत पर मबनी है। लेकिन आज हम वो करेक्टर तो इख्तियार कर लें कि कल क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा आप फख्र करें, हाँ ये मेरा उम्मती है। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो चुका है? आज हमारा हाल ये हो चुका है कि आज हम शादियों के मौके पर आज ढोल ताशे बजाते हुए नजर आते हैं। आज हमारे घरों पर अगर कोई खुशी का माहौल होता है, आज हम खुराफातों में मुलव्विस होते नजर आते हैं। अगर उनसे सवाल कर ले, इमाम साहब सवाल कर ले, उनका हिसाब किताब करने पर आमादा हो जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इस्लाम नहीं जो तरीका आपने इख्तियार किया है। कुरान फरमाता है कल क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे लाए जाएंगे जिनको जहन्नम में डाला जाएगा, यानी मा सलकाकुम फी सक़र, तुमको जहन्नम में किस लिए डाला गया है? जरा बताओ, कौन से तुमको मुसीबत में दुनिया में तुमने कौन सी नाफरमानियां की हैं जिस बिना पर तुमको ये अजाब दिया गया है? कुरान फरमाता है कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, ये लोग दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। ऐ लोगों, अभी हमारे पास वक्त है, हमारी नमाज होने से पहले हमें नमाज को कायम करना चाहिए, एक दूसरे के हुकूक को अदा करना चाहिए। अगर हम इस पर अमल कर लेंगे तो ये मेरा विज़दान कहता है इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे, हश्र में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। लेकिन आज जरूरत इस चीज की है। आप क्या समझते हैं कि साहब जुमे के दिन नमाज पढ़ ली बस हो गए? सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं की गई है, उससे पहले की नमाज कौन पढ़ेगा? हर चीज का हिसाब किताब। मुस्तफा फरमाते हैं मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। इमाम आजम ने इसमें तत्बीक की सूरत निकाली है कि कई साल उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा, लेकिन आओ इसका जाहिरी माना देख लेते हैं। तत्बीक की सूरत यह है जब बंदा एक वक्त की नमाज को छोड़ता है तो उसका कुफ्र पर खात्मा होने का अंदेशा होता है। फिर बताओ मेरे अजीजों, हमने कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी किया है कि आपको माजी करीब की जो लोग थे उन्होंने दुनिया से कैसे गए हैं। बड़े बड़े बादशाह दुनिया से इस हालत में गए हैं। ए लोगों, मेरा जब दुनिया से इंतकाल हो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना ताकि लोगों के लिए दर्स से इबरत हो जाए। दुनिया में बड़े बड़े मखमल के बिस्तर पर सोया था, लेकिन आज दुनिया से रुखसत होता हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। ये उठते हुए जनाजे हमको दर्स दे रहे हैं। ए लोगों, दुनिया से हम जा रहे हैं, अगली बारी आपकी है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर मुर्दों को दोबारा जिंदगी अता कर दी जाए तो वो दुनिया में कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। फिर बताओ, हर इंसान जानता है मौत के बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं है, हर इंसान जानता हमें मरना है। तो हमने मरने के बाद की कौन सी तैयारी कर रखी है? हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि हम कामिल मोमिन है या नहीं है। हमको तो ये भी दावे के साथ नहीं कह सकते हैं हमको कलमे शहादत नज़ा के वक्त हासिल होगा या नहीं हासिल होगा। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे खुश होंगे या नाराज होंगे। गौसे आज़म फिल वक्त हमसे खुश है या नाराज हैं। नूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमसे खुश हैं या नाराज हैं। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमारे पास वक्त है कि आपने पिछली उम्मतों को नहीं देखा है कैसे कैसे अज़ाबों में उनको मुब्तला कर दिया गया है, कैसे कैसे गुनाह किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जब कहत साली बरपा हुई उनकी तमाम चीजें हलाको बर्बाद होने लगी, उनके जानवर हलाक होने लगे, उनके बच्चे हलाकत की दहलीज पर जब कदम रखने लगे तो तमाम कौमें बनी इसराइल ने कहा था ए रब्बे जुल जलाल, हम तमाम लोग कहत साली के आलम में फंसे हुए हैं, यहाँ पर बारिशें अता फरमा। यानी किस तरीके की बारिशें अता फरमा? जरा इंसान गौर करे कि अभी माजी करीब में अभी कोरोना वायरस चला था, इंसान का नफ्सी नफ्सी का आलम हो गया था। यानी मुसलमानों को कुछ हद तक तो ये मालूम था कि ये मेरा भाई है। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे एक दूसरे से बचने लगे थे। अब इंसान जरा गौर करे, ये तो दुनियावी मामलात हैं। हमको कब्र में दफन कर दिया जाता है, हमारे साथ कोई भी नहीं जाता है। आज साहब हमारा चच्चा हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, हमारा भाई हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारा बाप हमारे साथ खड़ा है। लेकिन बताओ, कब्र में तन्हाई, कब्र में हमको छोड़कर चले आते हैं। कब्र हमको पुकार कर कहती है हमारे अंदर अंधेरा आई, रोशनी लेकर आना। हमने कौन सी रोशनी अपने लिए तैयार कर रखी है? अल्लाह अकबर कबीरा, वही बनी इसराइल है। यानी हलाको बर्बाद होने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अजीजा पेश करते हैं, हुजूर आप तो मूसा कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलामी का शर्फ हासिल करते हैं, आप दुआ फरमा दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा दे। आप रब्बे जुल जलाल में की बारगाह में हाथ उठाते हैं, ए रब्बे जुल जलाल, बनी इसराइल में एक कौम हलाको बर्बाद की दहलीज पर कदम रख रही है। यहाँ के जानवर हलाको बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे निस्तो नाबूद हो रहे हैं। यहाँ पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते जा रहे हैं, रब की तरफ से निदा आती है, ए मूसा तेरी कौम के अंदर एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसको 40 साल हो गए हैं मेरे रब के हुजूर उसने सजदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, 40 साल उस बंदे के हो गए हैं, उसने सजदा नहीं किया है। जरा गौर कीजिए आज हमारा हाल क्या हो चुका है, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम लोगों में ऐलान फरमा देते हैं, ऐसा कौन सा बंदा है जिसने 40 साल हो गए हैं रब के हुजूर सजदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर कबीरा,
जब वो बंदे गुनाहगार जब तमाम लोगों में शामिल होता है, अपने चेहरे को ढांप लेता है, ढांपने के बाद कहता है ए रब्बे जुल जलाल 40 साल हो गए हैं, तूने मेरे गुनाहों को मख्फी रखा है, आज मेरे गुनाह रोजे रोशन की तरह आया हो जाएंगे, आज मैं भांजों के सामने जलील और रुस्वा कर दिया जाऊंगा, आज मामू के सामने जलील और रुस्वा कर दिया जाऊंगा, यहाँ पर मेरा चचा भी हाजिर है, जलील और रुस्वा कर दिया जाऊंगा, मेरे आबाओ अजदाद भी हाजिर हैं, यहाँ पर जलील और रुस्वा कर दिया जाऊंगा। ए रब्बे जुल जलाल आज मैं तौबा करता हूँ, आज से कोई भी गुनाह नहीं करूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा। इतना कहना था, अब वो बंदा मोमिन रोता चला जा रहा है, रोता चला जा रहा है, इधर वो बंदे मोमिन रो रहा है, उधर से रहमत व अनवार की बारिशें नाजिल हो रही है। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब्बे जुल जलाल अभी तूने इरशाद फरमाया था तुम्हारी कौम के अंदर एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसने 40 साल तक मुझे सजदा नहीं किया है। रब्बे जुल जलाल फरमाता है हाँ हाँ, उस वो बंदा जो था 40 साल तक नमाजें नहीं पढ़ी थी, उसका अलग गुनाह था, अब उसने तौबा कर ली है, उसी के सदके में बारिशें अता फरमाई है। अब जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी अता फरमाई है। कोई इंसान बे औलाद है, नमाजों की पाबंदी करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नेक साले औलाद अता फरमाएगा। कोई इंसान मकरूज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गुनाह मकरूज से रियाई अता कर्ज से रियाई अता फरमाएगा। जो इंसान तमाम चीजों बीमारियों में मुलव्विस है, अल्लाह के हुजूर सजदा करे, वो बीमारियों से नजात पा जाएगा। अगर आप तमाम गुनाहों से तौबा कर ले, उसका नतीजा क्या है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबाला। इंसान गुनाह करने के बाद में जब तौबा कर लेता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने गुनाह किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं है। लेकिन आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हमें मरना नहीं है, हर इंसान को मर रहा, हमें अपने अमाल का मुहासबा करना है। आज हम जवानी, आज कुछ बच्चे तो ऐसे हैं नौजवान, कुछ तो साहब कहते हैं अगर हम शराब को सिरका कह दें, सिरका हो जाएगा? नहीं होगा ना। हम शराब को सिरका कह दे, अंगूर का जूस कह दे, नहीं हो जाएगा ना। आज कुछ नौजवान हमारे जो मुंबई दिल्ली काम करके आते हैं ना, वो एटीट्यूड में मतलब पीते हुए नजर आते हैं, चढ़ा लेते हैं और माँ बहनों को गाली देते हैं, इतने बदतमीज हो गए। अल्लाह के हबीब फरमाते जिस घर में शराबी होते हैं ना, रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, उनकी नस्लें तबाह हो जाती हैं। आज वो बच्चे इस लायक नहीं बचते हैं कि चार आदमी के सामने अपनी बातें रख सकें। आज तमाम उम्मत मुस्लिमा अक्सर व बेशतर जो नौजवान हमारा है, इस गुनाह में मुलव्विस हो चुका है। यानी वो वालिद, सिर्फ वालिद हो या बच्चा हो, उस बच्चे की वजह से आज वालिदैन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। इसकी वजह क्या है? जो हमारा माहसल है, आज इल्म दीन मुस्तफ़ा से दूर हो चुके हैं। आज हमारे घरों के माहौल दुरुस्त क्यों नहीं हो रहे हैं? आज हमारी माँ और बहनों ने पर्दे का चलन जो था, जो सैयदा पाक ने हमको दिया था, उसको आपने उतार कर अलग रख दिया है। आज हमारी बहनें इर्तिदाद की तरफ माइल हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हर इंसान इसके जिम्मेदार है। आप क्या सोचते हैं हमारा हिसाब किताब नहीं होगा? हर इंसान का हिसाब किताब होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब इंसान दुनिया में आया है, कुल्लू राइन व कुल्लू मसूलिन अनु, हर सरपरस्त से उसके मातहत के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 औलादें अता फरमाई थी, उनको तुमने इल्म दीन मुस्तफ़ा से मुज़ज्जन किया है या नहीं किया है? 3 औलादें अता की थी, तुमने इल्म दीन मुस्तफ़ा से मुज़ज्जन किया है या नहीं किया है? अब बताओ हमारा क्या जवाब होगा? हम वहाँ पर शर्मसार होंगे, ज़लीलो ख़ार होंगे, हमारा कोई भी हामी और नासिर नहीं होगा। हम बड़े दम भरते हुए नजर आते हैं कि दीन मुस्तफ़ा के लिए हमें मौत भी कबूल है। ये फजूल के हम नारे सिर्फ ऊपर दिल से लगाते हैं। हमने आज तक ये नहीं कहा है कि दीन मुस्तफ़ा में दाढ़ी भी कबूल है, दीन मुस्तफ़ा में नमाज भी कबूल है। मौत कोई मांग नहीं सकता है, इसलिए हम ये नारे लगाते हुए नजर आते हैं। अभी हमारे पास वक्त है, सिर्फ नारों तक महदूद ना रहिए, अमली मैदान में लाइए, वरना आप देख लीजिए कि हमारा हाल क्या होगा। आज अगर हम इसी पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद सरकार हुसैन मियाँ साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाइदी दूल्हा, वाइदी दूल्हा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत आप अपनी जगह पर बैठ जाएं, बाद में मुसाफा, बाद में आप तमाम ही बाद में हज़रात बाद बैठ में। जाएं। बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदिना अला मौलाना सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत वाहिदी दूल्हा सैयदना हुसैन मिल्लत ज़ीदा शरफ़ आपके सामने हैं। आप इनकी ज़ियारत कीजिए। ये ऐसे वैसे सैयद नहीं हैं जो 5-5 अंगूठी पहनते हैं, उसमें मत जाइएगा। चेहरे ही बता दिया करते हैं कि आशिक़े मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह। चेहरे ही बता दिया करते हैं। और कैसे आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, आप अगर पीर देखें तो पीर देख लीजिए कि बाशरा आलिम और सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं फासिक की बैत मत करो, और बगैर जो इल्म ना रखता हो, क्योंकि वो जब हलाल और हराम में इम्तियाज नहीं कर सकेगा तो आपको कैसे बचाएगा, फिर कैसे लोगों की बैत करें। इनकी शान में इन्हीं के ये मखदूम गिरामी हमारे इन्हीं के आबा व अजदाद की शान में मेरे सैयदी सरकार आला हज़रत कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। सुभान अल्लाह। तू है एले नूर तेरा सब घराना नूर का। और ये कैसे सैयद है मैं आपको बता दूं। आज कुछ पीर ऐसे घूमते हैं, औरतों से मालिशें कराते हैं, 5-5 अंगूठी पहनते हैं। और एक और सख्त जुमला है, जब सैयदी सरकार आला हजरत का नाम आ जाता है उनके चेहरे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरे की जुग्राफिया उनकी चेंज हो जाती है। आप अगर मुरीद होना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप आलिम देखें और फासिक ना हो, जरूरियात दीन पर अमल करने वाला हो और उसका सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता हो, और इनकी नस्ल में कोई भी शको शुबात नहीं कर सकता है। और आखिरी बात यह है, जब उसके सामने सैयदी सरकार आला हजरत का जिक्र किया जाए तो वो सरे खम उसको मुस्कुरा दे और तस्लीम कर ले। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पीर के लिए ये लाजिम हो गया है। अब मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर दुनिया में तुम देखना चाहते हो, अगर अच्छाई की तरफ माइल होना चाहते हो, मेरे लोग नेक लोगों का आप सलीका इख्तियार कर लीजिए। तो ये ऐसे सैयद हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर आपने आज इनके हाथ में अपने हाथ को दे दिया, ये अपना आपका हाथ पकड़कर ये हुजूर मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के हाथ में दे देंगे, वो आपका हाथ करीम नवाज की बारगाह में पहुंचा देंगे। करीम नवाज आपको गौसुल वरा से मिला देंगे, गौसुल वरा आपको मुस्तफ़ा से मिला देंगे। कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा दुनिया से क्या लेके आए हो, आपकी ये जामिन बनेंगे, गवाह बनेंगे, और आप बेसाख्ता कहेंगे कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, हुजूर तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत वाइदी दूल्हा नारे हैदरी। ये वो शख्सियत है जो हजरात इमाम आजम फरमाते हैं जिसका कोई शेख नहीं, फरमाते हैं उसका खात्मा कुफ्र पर होने का अंदेशा है। अल्लाहु अकबर। जिसका कोई शेख नहीं, इसलिए आपको वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। आप अगर दुनिया में बैत हो जाएंगे और ये वाहिदी फैजान जाहिदी फैजान आप पर जारी हो जाएगा, सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहेगा, हम दुनिया से जिंदगी गुजार कर कब्र में चले जाएंगे, ये जाहिदी वाहिदी फैजान हमको वहां तक पहुंचता रहेगा, ये कब्र तक मिलेगा, हश्र तक इंशाअल्लाह अल करीम मिलेगा। ये हमारा अकीदा है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, जो हजरात मुरीद ना हुए हैं, अभी हजरत बाजू नसीहत फरमाएंगे, और मैं बेहतर भी नहीं समझता हूँ कि हजरत की मौजूदगी में मैं कुछ गुफ्तगू करूँ। जो हमारा आखिरी पैगाम था कि आज हमको जो मारा गया वो कलम की मार से मारा गया। आज हमने अपने बच्चों को MD MBBS वगैरह करा दिया,
आज हमारा इंतकाल हो गया, हम इस लायक तक नहीं अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकें, अपनी वालिदा का जनाजा पढ़ा सकें। आज हम दूसरे जो उलमा हैं उनको आज हम लेकर जाते, हुजूर हमारी वालिदा इंतकाल कर गई कब्र पर, आज सूरह यासीन पढ़ दीजिए, सूरह मुल्क पढ़ दीजिए। बताइए हमारी गैरत गवाही देती है। हम इस लायक तो हो जाते कि हमारे वालिद दुनिया से रुखसत होते तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों इस लायक होते कि सूरह मुल्क पढ़ देते और उसी सूरह मुल्क के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिदैन की बख्शिश फरमा दे। और कैसे बख्शिश फरमाता, आखिरी बात जो ज़रूरी हमारे लिए, आज इल्म पर फोकस कीजिए। जो हमारी बहनें और बच्चियां इर्तदाद की तरफ माइल हो रही, आज उनके अंदर इस्लाम की कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम ये कौन है? ईसा रूहुल्लाह जो मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। फरमाते हैं कि वो कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो देखा एक कब्र पर अजाब हो रहा। कुछ मुद्दत के बाद में जब वापस आते हैं तो वही कब्र के अंदर रहमत और अनवार की बारिशें हो रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मंजर देखा। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए रब्बे जुल जलाल, अभी तो अजाब हो रहा था, रहमत और अनवार की बारिशें होने लगी हैं, रब की तरफ से निदा आती है। यानी उस मर्द ने अपनी दुनिया में छोटा सा बच्चा छोड़कर आया था, अभी उसकी जवानी नहीं थी, अभी सिर्फ बचपना था। उसने रहमान और रहीम कहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, रब की तरफ से निदा आती है, महबूब दुनिया में बच्चा उसका मुझे रहमान और रहीम करे और मेरी ये शान नहीं है उसके वालिद को कब्र में अजाब दिया जाए। उसी बच्चे के सबब आज उसके वालिद की मग़फ़िरत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो मेरे अजीजों, हमें चाहिए इल्म दीन मुस्तफ़ा ज़रूर बहुत ज़्यादा हासिल करें, यही हमारे लिए आखिरत का समरा है। अपना अकीदा पेश करता हूँ, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा कलमे शहादत पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।